आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? बिजनेस की भाषा में अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट ऑफ मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा में अकाउंट्स होता है, जैसे हमने कोई भी चीज़ परचेज करी, सेल करी, परचेज और सेल करना रुपीज़ में, ये होता है ट्रांजैक्शन करना मनी की फॉर्म में। ट्रांजैक्शन डेफिनेशन है जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हम इनको शॉर्ट में लिखते हैं IMRCSA। आई का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। आइडेंटिफिकेशन क्या मीनिंग होता है? पहचान करना। जैसे कि हमने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया एंड फैक्ट्री रेंट पेड किया, तो इसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है? बिजनेस की ट्रांजैक्शन है फैक्ट्री रेंट पेड करना। फैक्ट्री रेंट क्या है? बिजनेस की ट्रांजैक्शन। तो इसमें हमने ये पहचान की कि बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है वो फैक्ट्री रेंट पेड करना है। इसमें हमें केवल बिजनेस की ही ट्रांजैक्शन करनी है। ओके गाइस, आगे है सेकंड, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। एम का मतलब होता है मेजरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो वो ट्रांजैक्शन हमें रुपीस में मेजर करनी होती है। जैसे कि फैक्ट्री रेंट पेड किया, फैक्ट्री रेंट किस में पेड किया? मनी में पेड किया है। ठीक है। थर्ड है रिकॉर्डिंग। आर का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना। जैसे आपने कोई भी चीज परचेज की, सेल की, तो सभी जो ट्रांजैक्शन है उनको हमें एक बुक में रिकॉर्ड करना होता है। उस बुक का क्या नाम है? जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो उस बुक को बोलते हैं हम जर्नल बुक। इस जर्नल बुक में हम जो भी चीज़ परचेज करते हैं या सेल करते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम उसको पेड करते हैं, जैसे मनी की फॉर्म में पेड किया हमने, तो उसकी हम ट्रांजैक्शन उसको कहीं ना कहीं याद रखने के लिए ट्रांजैक्शन तो करनी पड़ती है, तो उसको हम कहीं रिकॉर्ड करते हैं। उस रिकॉर्डिंग बुक को हम जर्नल बुक बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ है क्लासिफाइंग का क्या मतलब होता है? क्लासिफाइंग का मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे अब हमने कोई भी चीज परचेज की, सेल की, अब हमने ये ऊपर क्या किया था? जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन जर्नल बुक में हमने ये एक साथ रिकॉर्ड की थी। अब हमें क्या करना है? कोई भी बंदा है उसको अगर हम अपनी ये जर्नल बुक दिखाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे हम उसको पता चलेगा कि भाई हमने ये कैसे किया है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए हमने परचेज के लिए परचेज अलग किया और सेल अलग किया। ठीक है गाइस, तो उस बुक को हम बोलते हैं लेजर बुक। जर्नल बुक में परचेज और सेल मिक्स होते हैं, लेकिन लेजर बुक में परचेज के लिए अलग की, सेल के लिए अलग की। तो इस चीज को क्लासिफाइंग करना। ठीक है। एक जैसी ट्रांजैक्शन जो भी आपने की है, एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखना। फिफ्थ है समराइज करना। एस का मतलब होता है समराइज करना, किसी भी चीज को शॉर्ट करना। ठीक है। शॉर्ट करना मतलब जैसे आपने कोई भी चीज परचेज की, सेल की, जैसे 4000 की सेल की है कोई चीज, 3000 की सेल की है, 2000 की सेल की है, तो इसमें क्या करते हैं हम? जैसे परचेज मतलब जो भी आपने परचेज किया है उसको इकट्ठा टोटल बताना, ठीक है, हमने टोटल कितनी परचेज की है। ठीक है। और सेल मतलब कोई भी आपने चीज सेल की है उसको टोटल ये बताना कि आपने कितनी चीजें सेल की है। तो टोटल इसमें 9000 की सेल किया और इसमें 30,000 की परचेज की है। तो इसमें 30,000 जो हमने शॉर्ट में लिखा है
उसको बोलते हैं समराइजिंग। और कोई भी चीज़ परचेज की है उसको बोलते हैं हम टोटल बताना, लेकिन ठीक है, मतलब परचेज करना और सेल करना, जो भी टोटल परचेज किया है, जो भी टोटल सेल किया है, उसको बोलते हैं उस समराइजिंग। कोई भी चीज़ को शॉर्ट में लिखना, कंसाइज करना। ओके गाइस, हम आगे करेंगे ए और सी। थैंक यू।